Hello everyone, so in this video we'll discuss about NCERT highlight of class 12th chemistry chapter number 7 that is alcohol, phenols and ethers। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है वो है हमारे पास मैकेनिज्म। किस चीज़ का मैकेनिज्म हमें डिस्कस करना है, ध्यान से सुनेंगे। देखिए अब हमें क्या करना था, इस वाले सेक्शन में हमें अल्कोहल को प्रिपेयर करना था। तो अल्कोहल को प्रिपेयर करने का जो तरीका होता है वो एल्कीन से भी होता है ना। एल्कीन की मदद से भी आप क्या कर सकते हो, अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हो। उसकी बेसिक रिएक्शन यहाँ पर लिखी है। जैसे यहाँ लिखा है एल्कीन आपके पास था, आपने उसकी रिएक्शन वाटर के साथ करी, साथ में आपने क्या किया, यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस भी किया है। H+ को रखने का मतलब होता है इसका हाइड्रोलिसिस करना। अब जैसे ही आपने इसका हाइड्रोलिसिस किया, एक बॉन्ड पर यहाँ पर H आ गया, देखिए, और एक बॉन्ड पे OH आ गया, तो OH आने से क्या हुआ, यहाँ पे अल्कोहल बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, इस तरीके से इन्होंने अल्कोहल को प्रिपेयर कर लिया। अब इसी का मैकेनिज्म आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो 3 स्टेप का एक मैकेनिज्म होता है, जिसमें सबसे पहला स्टेप जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं वो होता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन्स। मतलब जो भी एल्कीन आपके पास अवेलेबल है उसका क्या करना होता है, प्रोटोनेशन करना होता है। अब प्रोटोनेशन के लिए हम जनरली लिख देते हैं कि आपने उसकी डायरेक्ट रिएक्शन करी होगी वाटर के साथ और इन द प्रेजेंस ऑफ H+। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली में कुछ ऐसा होता है, हम क्या करते हैं, वाटर की रिएक्शन H+ से करते हैं, यानी प्रोटॉन से करते हैं, जिससे क्या बनता है, जिससे H3O पॉजिटिव बनता है। अभी H3O पॉजिटिव को हम क्या बोल रहे होते हैं, इस H3O पॉजिटिव को हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जब वाटर रिएक्ट करता है किसी प्रोटॉन के साथ तो हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। तो ये हाइड्रोनियम आयन जो होता है ना, यही हमारे प्रोटोनेशन करने में मदद करता है। इज इट क्लियर? अब देखिए हाइड्रोनियम आयन को ना ध्यान से समझेंगे। हाइड्रोनियम आयन पे जैसे आप देख सकते हो कि आपके पास एक ऑक्सीजन है, ठीक है, एक ऑक्सीजन है, और 3 क्या है, 3 आपके पास हाइड्रोजन है। ठीक है, 3 आपके पास क्या है, 3 आपके पास हाइड्रोजन है। और आपको पता है कि आपके पास जो ऑक्सीजन होता है ना, उसके पास लोन पेयर भी होते हैं, है ना। उसके पास क्या होते हैं, उसके पास लोन पेयर भी होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। तो जैसे हमने रिएक्शन एल्कीन से कराई, किसकी रिएक्शन, हाइड्रोनियम आयन से कराई, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई क्लासेस में बताया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन जब हम कुछ ऐसी स्पीसीज से करते हैं जिसके पास लोन पेयर होता है, तो वो क्या करता है, लोन पेयर जाकर के अटैक करता है किसके ऊपर, सेंट्रल एटम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सेंट्रल एटम मतलब कार्बन। यानी आप ऐसा बोल सकते हो, इस वाले पर्टिकुलर स्टेप के अंदर, इस पर्टिकुलर स्टेप के अंदर आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि ये जो लोन पेयर है ना, ये कहीं ना कहीं रिएक्ट है जो कर रहा होगा। अब कैसे करेगा, ध्यान से समझिए। अब H3O पॉजिटिव है ये आपके पास हाइड्रोनियम आयन। अब इसके पास क्या है, एक H पॉजिटिव एक्स्ट्रा है। क्या है, एक H पॉजिटिव एक्स्ट्रा है। अच्छा जी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्या करेगा ये एक काम करने वाला है। ये एक काम क्या करेगा कि अपने ऊपर से एक H को निकाल देगा। तो देखो इसने क्या किया, इस वाले H ने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, और ये वाला बॉन्ड तोड़ के कहाँ भाग गया, ये वाला बॉन्ड तोड़ के इस एल्कीन के पास चला गया। देखिए ये इस एल्कीन के पास चला गया। समझ में आई बात? इज इट क्लियर? तो इसका जो डबल बॉन्ड था एल्कीन का वो टूट गया, और इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, इस वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसके ऊपर वैलेंसी 4 होनी थी, लेकिन अभी वैलेंसी कितनी है, सिर्फ 3 है। तो इस पर जो है लोन पेयर की कमी है, या आप ऐसा बोल सकते हो बॉन्ड की कमी है। लोन पेयर कह लो या बॉन्ड कह लो, बोल सकते हो आप इसको इस तरीके से। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि इसके ऊपर बॉन्ड की कमी है, एक बॉन्ड की कमी है, इसकी वैलेंसी पूरी नहीं हुई है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, टेट्रावैलेंट होता है कार्बन, तो इसके ऊपर कार्बन का एक वैलेंसी कंप्लीट नहीं है। अच्छा, तो इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, और जैसे ही इस H3O पॉजिटिव में से ये H निकल गया था, तो आपके पास वाटर बन के बाहर निकल गया। यानी कि आपके पास जो अभी कंपाउंड बचा वो कुछ ऐसा दिखेगा, बताओ, बिल्कुल ऐसा दिखने वाला है। अब इसकी रिएक्शन हम वाटर से करेंगे अगेन। पहले आपने H2O पॉजिटिव से करी थी, लेकिन अब इसकी रिएक्शन वाटर से करोगे। कौन से वाटर से, जो वाटर आपने इस रिएक्शन में बनाया है।
जो वाटर आपने इस रिएक्शन में बनाया था उसी वाटर के साथ आप यहाँ पर रिएक्शन करने वाले हो। कैसे होगी रिएक्शन? अब बेसिकली ये जो स्टेप है आपका वो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन द कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड का आयन जिसमें पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। कैटायन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज वाला। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये देख सकते हो आप, पॉजिटिव चार्ज है ये। तो अब देखो, अब ये वाला काम होगा यहाँ पे। इस वाटर के पास क्या है? लोन पेयर। तो ये लोन पेयर आएंगे और इस सेंट्रल एटम के पास जाके अटैक करेंगे। क्यों कर रहे हैं? इस वाले कार्बन के पास कार्बन तो दो थे, एक कार्बन तो ये था और एक कार्बन ये था, लेकिन लोन पेयर तो सिर्फ ये वाला लोन पेयर आया और इसके पास जाके अटैच हो गया। तो सिर्फ इस वाले कार्बन के साथ ही क्यों हुआ? क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो लोन पेयर सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन है वो किसके लिए दिखाएगा? पॉजिटिव कार्बन के लिए। अगर यहाँ पॉजिटिव ना होता तो किसी भी एक कार्बन के ऊपर जाकर वो अटैच हो सकता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर उसके पास दो ऑप्शंस थे कि एक ऐसा कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक ऐसा कार्बन जिसके ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं, तो वो किसे प्रायोरिटी देगा? एक ऐसे कार्बन को जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो डेफिनेटली ये जो वाटर का लोन पेयर है ये जाके कहाँ पे अटैक करेगा? ये उस सेंट्रल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी एक ऐसा कार्बन जो कि कार्बोकैटायन है। ठीक है, तो जैसे ही वाटर अटैक करा तो आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो है देखने को मिल जाएगा। देखिए ऑक्सीजन इसके साथ डायरेक्टली अटैच हो गया और ये इस तरीके से आ गया। अब आप पूछोगे इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि इसने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया। इसने अपना लोन पेयर कहाँ लगा दिया? इसने अपना लोन पेयर सेंट्रल कार्बन के साथ कार्बोकैटायन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में लगा दिया, इसलिए इसके पास अब लोन पेयर नहीं रहा। इसने अपना लोन पेयर दान कर दिया, और जो दानवीर होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? वो पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अच्छा, अब क्या हुआ? अगेन आप इसकी रिएक्शन किससे करने वाले हो? अगेन आप इसकी रिएक्शन वाटर से करने वाले हो। अब होगा क्या? ध्यान से सुनिए। अब इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये मैंने बताया था जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। इसलिए आपके थर्ड स्टेप का नाम क्या है? डीप्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एल्कोहल। तो आपके पास जो कंपाउंड था उसका क्या करना है आपको? उसका आपको डीप्रोटोनेशन करना है। तो जैसे ही, ध्यान से सुनेंगे, ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड छुटाएगा इससे, तो इसके ऊपर क्या होगा? साथ में ये कहाँ पे चला जाएगा? ये वाला H इस H2O के साथ जाएगा तो H3O पॉजिटिव बना लेगा, और यहाँ पर क्या होगा? ये OH बच जाएगा। मतलब कि आपके पास जो फाइनल कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा बनता हुआ आपको नज़र आएगा, कुछ ऐसा आपको बनता हुआ दिखाई देगा। यानी कि यहाँ पे आपको अल्कोहल बन गई और यहाँ पे H3O पॉजिटिव बन गया। सो आई थिंक आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो मैकेनिज़म्स आपको इस तरीके से रीड करने चाहिए, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले बार में किसी को भी समझ नहीं आते तो ऐसा नहीं सोचना है कि आपको पहली बार में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ। आपको इसी तरीके से एक पेपर और पेन लेकर के बैठना है, उस पर लिख के देखना है कि मैंने किस तरीके से आपको समझाया। आप खुद को ऐसे ही समझाइए, ठीक है, अपने टीचर्स बनिए, तो आपको फिर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इज इट क्लियर? अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे लिखा है कि फिनोल का जो दूसरा नाम होता है वो होता है कार्बोलिक एसिड। क्या होता है? कार्बोलिक एसिड। आगे बढ़ जाते हैं हम यहाँ पर। हम देखिए, ये जो रिएक्शन आपके पास लिखी हुई है ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन लिखी है ये बड़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। कैसे इम्पोर्टेंट है? आपको पेपर में ये रिएक्शन बिल्कुल एज इट इज़ दी जाती है और आपको पूछा जाता है कि इस रिएक्शन से आप क्या समझते हो, इन द सेंस कि आप इस रिएक्शन से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो अबाउट द नेचर ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल कैसे नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है कि बेसिक नेचर का होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें रीड करनी है और आपको समझ में आएगा कि अल्कोहल जो होता है ना बेसिक नेचर का होता है, मतलब इन द सेंस बेसिक नेचर का ज़्यादा बिहेव करता है वो। अच्छा, आपको मैं एक फैक्ट बताऊं, आपको पता होना चाहिए कि फिनॉल में से, अल्कोहल में से और वाटर में से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होता है? तो सबसे ज़्यादा एसिडिक आपके पास होता है फिनॉल। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है वाटर, और फिर सबसे लास्ट में हमारे पास जो जनरल अल्कोहल्स होते हैं वो आते हैं।
यानी एसिडिटी में ये लगभग पीछे है, तो बेसिसिटी में कहाँ होगा? बेसिसिटी में लगभग आगे होगा। अब इसको इस एग्जाम्पल से समझिए, इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में यहाँ पर हुआ क्या है। यहाँ पर लिखा क्या है? दिस रिएक्शन shows that water is a better proton donor than alcohol। अच्छा, जो प्रोटॉन्स को डोनेट करे वो होता है अच्छा एसिडिक एसिड, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहे उसको बोलते हैं बेसिक। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वाटर एक अच्छा प्रोटॉन डोनर था, और यहाँ पर ये जो आपके पास कंपाउंड बना ये एक अच्छा प्रोटॉन एक्सेप्टर था। तो ये क्या कंपाउंड है? ये वाला आपका, ये आपका बेस है। इसलिए आप बोल पा रहे हो कि आपका जो बेस है ना वो एक अच्छा एक ब्रोंस्टेड बेस भी इसको कहते हैं। अल्कोहल एक्ट्स एज ब्रोंस्टेड बेस एज वेल, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इन ऑक्सीजन। क्यों कहते हैं अल्कोहल को ब्रोंस्टेड बेस? क्योंकि उसके ऊपर लोन पेयर होता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आप वहाँ पे सिंपल टर्स के साथ आंसर करने वाले हो, टू द पॉइंट आंसर करने वाले हो कि भाई इसको हम इसलिए कहते हैं ब्रोंस्टेड बेस क्योंकि उसके ऊपर एक अनशेयर्ड लोन पेयर होता है ऑक्सीजन के ऊपर, अल्कोहल के अंदर। ठीक है, जो कि इसे प्रोटॉन एक्सेप्टर बनाता है। भाई जिसके ऊपर लोन पेयर है यानी नेगेटिविटी बैठी हुई है तो वो पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, यानी वो प्रोटॉन को ज़्यादा शक्ति के साथ, ज़्यादा एनर्जी के साथ, है ना, आप बोल सकते हो इन द प्रैक्टिकल लाइफ कि वो ज़्यादा अच्छे से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने में माहिर होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं हम। यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर एक आपको फैक्ट याद रखना है, द रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस पायरिडीन। अब क्वेश्चन पेपर में आता है कि पायरिडीन का काम क्या होता है। देखिए, पायरिडीन का काम होता है HCl को हटा देना, HCl को रिमूव कर देना। तो कहीं भी क्वेश्चन आए, इरेस्पेक्टिव ऑफ द टॉपिक, इरेस्पेक्टिव ऑफ द जो एक आपका क्वेश्चन होगा, आपको कहीं भी क्वेश्चन आए कि पायरिडीन का काम क्या है, तो पायरिडीन का काम होता है HCl को हटाने का। सिंपल आपको ये वहाँ पे लिखना है। ठीक है, इज इट क्लियर? आगे बढ़ जाएं। अब हमें एक और मैकेनिज़्म डिस्कस करना है, और ये मैकेनिज़्म भी 3 स्टेप का है, और ये मैकेनिज़्म हमारे पास होता है डिहाइड्रेशन का। मतलब आप अल्कोहल से डिहाइड्रेट करना, मतलब वाटर रिमूव करके उसको वापस से एल्कीन बनाओगे। यानी कि जो मैंने पहला मैकेनिज़्म बताया था वो था एल्कीन से अल्कोहल बनाने का, और ये उसका उल्टा है, यानी आप अल्कोहल से एल्कीन बनाओगे। तो बेसिक तरीका ये होता है कि आप वाटर वहाँ से रिमूव करोगे, लेकिन एक्चुअली वो मैकेनिज़्म कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन कैसे काम करती है, तो वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो देखिए, सबसे पहला काम प्रोटोनेशन। देखो, आप ना ऑब्जर्व करोगे ना, जब सारे मैकेनिज़्म पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा इसमें तो हर जगह प्रोटोनेशन हो रहा है। ठीक है, अगले चैप्टर में आप एस्टरिफिकेशन का मैकेनिज़्म पढ़ते हो तो उसमें भी समझ में आता है कि अच्छा इसमें प्रोटोनेशन हो रहा है। तो पहला स्टेप, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के अंदर, जो मैकेनिज़म्स के अंदर आपको सबसे पहला स्टेप प्रोटोनेशन का ही मिलेगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको रिमेंबर रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, अच्छा करना क्या है? अब सबसे पहले हमें प्रोटोनेशन करना है। हमारे पास अल्कोहल आई और हमने क्या किया, उसका प्रोटोनेशन कर दिया। जैसे ही प्रोटोनेशन करोगे ये H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा। आपको नहीं याद रखने इनके नाम कि नाम क्या है क्या नहीं है, कोई आपको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। आगे बढ़ जाते हैं। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा? सेकेंड स्टेप में क्या होगा? सेकेंड स्टेप में क्या है कि ये आपके पास जो पूरा कॉर्नर बना ना, अब ये H2O का हो जाएगा अगर ये रिमूव हो जाए। तो ये यहाँ से रिमूव होगा और आपके पास H2O निकल जाएगा। अब ये क्या बन गया? ये आपका कार्बोकेटायन बन गया। अब कार्बोकेटायन बन गया तो अब लास्ट स्टेप क्या होगा? लास्ट स्टेप ये होगा, एक सेकेंड, लास्ट एक मिनट, ये क्या हो रहा है इसमें? लास्ट स्टेप ये होगा कि यहाँ से भी बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से भी बॉन्ड टूटेगा और आपके पास कुछ इस तरीके का एल्कीन बन जाएगा। देखो, अगर आपको पता लग गया ना कि आपको कहाँ से शुरुआत करनी है और कहाँ पे एंड करना है, तो आपको खुद से समझ में आएगा कि आपको ये काम करना पड़ेगा, इसलिए रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा। भाई खुद ही सोच कर देखिए, आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड लेकर के आना है। कैसे आएगा डबल बॉन्ड? बताइए कैसे आएगा डबल बॉन्ड?
जब आप किसी एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दोगे तभी तो आएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि आप फाइनल स्ट्रक्चर पहले से ड्रॉ करके रख लो कि आपको यहाँ तक पहुँचना है ना। आपको पता है कि आपको शुरुआत यहाँ से करनी थी, आपको पता है आपको शुरुआत यहाँ से करनी थी और आपको रिजल्ट एंड यहाँ पे लेकर के आना है। तो आप पहले से इनको दोनों को स्ट्रक्चर को बना के रखिए, आपको खुद से समझ में आएगा कि आपको करना क्या था। आपने सबसे पहले इसमें प्रोटोनेशन करा तो आपको कुछ ऐसा कंपाउंड बन गया, फिर आपने क्या किया, इस वाटर को रिमूव कर दिया यहाँ से, तो आपके पास कार्बोकैटायन बन गया। अब जब आपने इस कार्बोकैटायन में से यहाँ से इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो आपके पास एल्कीन बन गया। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा। सो आई थिंक आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ लिखी है, वो हमें ध्यान से समझनी है। इन केस ऑफ फिनॉल द पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ लुईस एसिड। यानी कि जब आप फिनॉल का यूज़ करते हो, देखो फिनॉल में क्या होता है, अगर आप फर्स्ट चैप्टर को रीड कर रहे थे तो आपको समझ में आ रहा था कि जब भी आप ब्रोमिनेशन कर रहे थे या फिर आप कोई और चीज़ें ऐसे कर रहे थे, क्लोरीनेशन कर रहे हो, तो आप क्या करते थे, आप एक लुईस एसिड का इस्तेमाल करते थे। याद है आपको लुईस एसिड कैसी होती थी? लुईस एसिड लगभग क्या ऐसी आप यूज़ करते थे, AlCl3, ठीक है, या फिर FeCl3, इस तरीके की कोई लुईस एसिड होती थी। अब उसका काम क्या होता था, लुईस एसिड का काम क्या होता था? लुईस एसिड का काम ये होता था कि इलेक्ट्रोफाइल तेजी से बन जाए, इलेक्ट्रोफाइल बन जाए अच्छे से, क्योंकि आपको पता है ये जो रिएक्शंस होती है ब्रोमिनेशन वगैरह, ये क्या होती है, ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होती हैं। अब इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस में जैसे अगर मैं ब्रोमिनेशन की बात करूँ तो ये ज़रूरी है कि आपके पास Br पॉजिटिव, ठीक है, ये थोड़ा सा सही चल रहा है, ठीक है, तो Br पॉजिटिव अच्छे से बन जाए, ये ज़रूरी होता है उसके लिए, इसलिए हम लुईस एसिड का इस्तेमाल करते थे। लेकिन फिनॉल के वक्त आप ऐसा नहीं कर रहे हो, फिनॉल के समय आप ऐसा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो आपका फिनॉल होता है ना, उसके ऊपर ऑक्सीजन होती है, ठीक है, और जो काम लुईस एसिड करता था ना Br पॉजिटिव बनाने का या इलेक्ट्रोफाइल को अच्छे से फॉर्म करने का, वो काम यहाँ पे ऑक्सीजन ही कर देगा, ठीक है। सो आई थिंक आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे लिखा है आपके पास मिथेनॉल, यानी कि CH3OH होता है, उसको आप वुड स्पिरिट भी कहते हो, और ये वाली रिएक्शन ना आपको याद होनी चाहिए, तो ये याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा चीज़ लिखी हुई है, वो है कि कमर्शियल अल्कोहल इज मेड टू अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय मिक्सिंग इट विद कॉपर सल्फेट एंड पायरिडीन। A foul smelling liquid is used to denaturation of alcohol। अब आपने पढ़ा होगा डिनेचुरेशन क्या होता है, आई एम नॉट गोइंग देयर कि डिनेचुरेशन होता क्या है, बट आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, वो ये है कि डिनेचुरेशन के लिए आप कौन कौन से कंपाउंड का यूज़ करते हो। तो सबसे पहला कंपाउंड होता है कॉपर सल्फेट का, ताकि कलर दिख जाए, अलग से कलर आए, और एक होता है पायरिडीन। इन दोनों को मिलाकर आप इन दोनों को अल्कोहल में मिलाते हो सो दैट वो डीनेचर हो जाए, यानी जो उसका स्वाद है, फ्लेवर है, वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब डीनेचुरेशन से क्या होता है, इसका सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन जो इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो इंटैक्ट रहता है। तो अल्कोहल को आप वापस से वहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो, डीनेचुरेशन करने के बाद वापस से आप उसको अल्कोहल में लेकर के आ सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आपको मैकेनिज्म दिया है किसका, ईथर बनाने का, ठीक है। तो अब तो आपको समझ में भी आएगा, मैंने क्योंकि बहुत सारे मैकेनिज्म आपको पढ़ा दिए हैं, इसके नेक्स्ट चैप्टर में भी मैंने पढ़ाया है आपको मैकेनिज्म्स, तो काफ़ी सारे मैकेनिज्म बता दिया। अब आपको समझ में आता है कि आपको कैसे काम करना है। तो आपको इस वाले मैकेनिज्म में करना क्या है, आपको सबसे पहले एक अल्कोहल लेनी है, और सबसे पहला काम आप क्या करने वाले हो, इसका डिहाइड्रेशन करने वाले हो। तो आपने क्या किया यहाँ पे, इसका प्रोटोनेशन करने वाले हो, है ना, माय मिस्टेक, मेरे मुंह से निकल गया। तो प्रोटोनेशन आप करने वाले हो,
मैंने आपको बताया है कि सबसे पहला जो प्रोसेस होता है मैकेनिज्म्स में, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, प्रोटोनेशन करने का ही होता है। तो आपने क्या किया, इसका प्रोटोनेशन किया और आपको कुछ ऐसा कंपाउंड यहाँ पे मिल गया। अब आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एक तो ये वाला कंपाउंड ले रहे हो, भाई आपके पास बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होंगे ना, एक तो आप ये वाला यूज़ करो जो आपने पॉजिटिव वाला कार्बोकेटायन बनाया ना, एक तो ये यूज़ करो और एक जो ओरिजिनल वाला है ना उसे यूज़ कर लो, ठीक है, एक ओरिजिनल वाले को यूज़ कर लो। तो इन दोनों को आपने यहाँ पे मिलाया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, शिफ्टिंग करनी है। ये लोन पे आके इसके साथ अटैच करेगा, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो वाटर रिमूव हो जाएगा, तो कुछ ऐसा आपके पास कंपाउंड बनेगा। आप इसको पेंसिल से लिखोगे तो समझ में आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो ये पॉजिटिव चार्ज कैसे रिमूव होगा, ये तब रिमूव होगा जब आप यहाँ से ये डीप्रोटोनेशन कर दोगे, इसका हाइड्रोजन को रिमूव कर दोगे, ठीक है। तो ये रिमूव जब हाइड्रोजन होगा तो आपके पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनेगा जिसे आप ईथर कहते हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, होप यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल।